कामिनी का वीडियो अभी तक नहीं आया। देवरानी जी का वीडियो आ गया लेकिन कामिनी जी का वीडियो नहीं आया। इनफैक्ट कल भी उनका वीडियो काफ़ी लेट आया था, लेकिन अभी जब तक मैं ये वाला डाल रही हूँ अभी तक उनका वीडियो नहीं आया। तो आई होप उनका वीडियो आए, वो ठीक हो, क्योंकि देखिए इस टाइम इनफैक्ट इनके जो सब्सक्राइबर्स भी है ना, वो भी कल एक कमेंट आया था कि आपके मायके वाले से ज़्यादा हमें टेंशन होती है कि आप ठीक हो, सेफ हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो कामिनी जी इस टाइम अकेली हैं। देखिए उनकी जितनी वीडियोस आई हैं, जिनको समझना है वो समझ चुके होंगे कि काफ़ी उनकी वीडियोस में अकेलापन दिखता है। उनकी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ बोलने बोलने वाले जो लोग हैं उसमें इनके हस्बैंड और इनका जो बेटा है, ठीक है। अदरवाइज ससुर जी दिखते ज़रूर हैं लेकिन कभी वो बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद से ये मायके से यहाँ आ तो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में बात कोई इनसे कर नहीं रहा है। अब काफ़ी हद तक लोगों को ये समझ आ भी क्योंकि इनफैक्ट इनके वीडियोस में पूछ भी रहे हैं लोग, क्या आपकी सास आपसे बात नहीं कर रही हैं? पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था कि क्या इनको बात करनी चाहिए अपनी तरफ से। वैसे देखिए अभी जो सासू माँ पे इनकी बीती है, नानी जी एक्सपायर हुई है, तो ऐसे हाल में कोई भी जो लेडी होगी ना, ये बहुत दुख का टाइम है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी वीडियो में मैसेज दिया था कि कामिनी जी, अगर आप मतलब छोटे हो, ठीक है, अगर आप इस टाइम पे अपनी सासू माँ का दुख बांटोगे, उनके पास जाओगे, हालांकि आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे, ठीक है, और इस पॉइंट पे हो सकता है मुझसे काफ़ी लोग डिसएग्री करें, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस बार जाओगे उनके पास, उनके मन में बहुत चीज़ें हैं। देखिए बड़े होते हैं, ठीक है, हो सकता है आपके लिए काफ़ी चीज़ें बोली गई हो, जो आपने पहले कंट्रोवर्सी के दौरान काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे इस टाइम पे, उनसे मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे, तो हो सकता है क्लैरिटी आए, ठीक है, वो भी खुल के बात करें। और एक सूनापन, अगर आपको लग रहा है ना, कि मैंने इनकी सासू माँ में भी देखा है, कोई भी घर के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो खुश नहीं होते, वो कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत प्यार करती हैं। और तो आई होप आपको थोड़ा सा, अगर आप खुद अपनी तरफ से इनिशिएट करें, ठीक है। मैं मानती हूँ इस चीज़ में कि काफ़ी चीज़ें हुई पिछले टाइम से आपके माँ जो शादी में हुई, भाई की शादी में, ठीक है, कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो कि उस टाइम सब कुछ देखते हुए भी आपके सासू माँ, जिनको आप भगवान मानती थी, और हो सकता है जैसे वो जो 2 घंटे वाला वीडियो था वहाँ पे सासू माँ मौजूद थी, उस टाइम सबने ये कहा भी था कि यस बिल्कुल आपके और आपके हस्बैंड के साथ गलत हुआ क्योंकि एक बेटे को सपोर्ट किया। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी जो चीज़ें हैं, अगर आप अभी भी उनसे बात नहीं करोगे, उनके दिमाग में यही आएगा कि इसमें ईगो है, ठीक है, मेरी एक बहू देखो बात कर रही है। तो ये दुख का टाइम है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए। आपकी जो भी चीज़ें हैं, हम मानते हैं कि बहुत चीज़ें होती हैं, मायके वालों के लिए काफ़ी कुछ बोला गया, आप सोच रहे हो कि वो लोग मुझसे बात करें, है ना, और आप छोटे हो अगर आप वहाँ झुक जाओगे। और मैं यहाँ पे देवरानी जी से भी बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इनकी स्टोरी देखी थी और कहीं ना कहीं मुझे अच्छी भी लगी। देखिए अगर मैं देवरानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, जितना लोग उनको बोल देते हैं, मुझे पहले की वीडियोस का नहीं पता, मैं जब रिसेंटली जितना मैंने इनको देखना शुरू किया है, मैंने बहुत पुराने टाइम से तो नहीं देखा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली देखा है उसमें चेंज दिख रहा है मुझे इनके अंदर। ये कहीं ना कहीं ये भी दुखी है, परेशान है, और उन्होंने एक कमेंट पिन भी किया है जिसमें वो लिखा है कि फैमिली टेंशन्स की वजह से फैमिली प्लानिंग वगैरह नहीं करी, वो सब कंसीव नहीं कर पाते हैं टेंशन में, स्ट्रेस में, ऐसा कुछ कमेंट पिन किया है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और उन्होंने जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला है कि अ, अगर आपको लगता है गलती मैंने की है ना, तो मैं ही उसको सुधारूंगी, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करो, ना कि पूरी आप दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हो। तो आप ये चाहते हो कि वो आपके पास आके आपको गलती बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है, आप पुरानी चीज़ें सोचो, ठीक है, वो आपकी जेठानी है, अगर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें गई भी हैं, बोला भी गया है, तो आप अपनी तरफ से एक इनिशिएट करके देखो, आप उनसे बात करो, ठीक है। हो सकता है फिर वो बोल दें, वो अपनी सारी जो मन में उनके जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करें, आप लोग भी खुश रहोगे। जो एक सूनापन दिख रहा है ना, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि वो बात नहीं कर रही हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी डिस्टर्ब हैं, किसी ना किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कामिनी जी अपनी सासू माँ से बात करें, और जो देवरानी जी हैं वो कोशिश करें जेठानी जी से, है ना, बात करने की। देखिए अपने हैं, कभी ना कभी ऐसा कुछ नहीं होगा कि
जो आपके हेटर्स हैं, मैं दोनों तरफ कहना चाहती हूँ, उनके हेटर्स या उनके हेटर्स आपको बोलते रहेंगे क्योंकि आप एक घर में हो। लेकिन जब कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो अपने ही काम आते हैं। ठीक है, मन में शिकवे शिकायतें बहुत हैं, बिल्कुल वो सब चीज़ें भी अपनी जगह हैं। जब मायके की बात आती है तो लड़कियों को दुख होता है जब उनके पेरेंट्स को पर्टिकुलर कुछ बोला जाए, तो उन चीज़ों की भी फिर क्लैरिटी होगी। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, आपके मन की बातें वहाँ तक नहीं जाएंगी, तब तक किसी को भी समझ नहीं आएगा। और जहाँ तक बात रही, देखिए कुछ लोग कामिनी के अगेंस्ट भी हैं, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग, देखिए सबके सपोर्टर्स अलग हैं, कुछ लोग के हेटर्स हैं। लेकिन मैंने जितना देखा है ना, मैंने कामिनी जी के अंदर एक दुख देखा है। और राइट फ्रॉम 2 वीडियोस, लास्ट 2 वीडियोस, जिसमें वो उनका अकेलापन कहीं ना कहीं मेरे को कुछ फील हुआ, तभी मैं यहाँ पे उनके फेवर में बना रही थी वीडियोस, बना रही हूँ इनफैक्ट। ठीक है, और किचन का काफ़ी लोग इनकी वीडियोस में, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कमेंट रखे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, हो सकता है अभी तक उनका देखिए वीडियो ही नहीं आया है, हो सकता है वो कमेंट्स देख ही ना पा रही हूँ। काफ़ी कमेंट्स में उन्होंने जैसे रिप्लाई वगैरह, तो मैंने पहले ही बोला था कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, आप दोनों को, इनफैक्ट आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी हार्ट ज़रूर दिए कुछ कमेंट्स पे, लेकिन रिप्लाई ज़्यादा नहीं किए हैं, जिनसे कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है। तो यही है। बाकी डिसीजन जो इन्होंने एक टाइटल डाला था कि डिसीजन मेरा सेम ही है, अब कुछ लोग कह रहे हैं डिसीजन किचन को लेके है या फिर इस चीज़ को लेके है कि मेरे मायके वालों के साथ जो चीज़ें हुई उस टाइम पे, कोई इस घर से माफ़ी मांगे, कोई इस घर से फ़ोन करके उनको बुलाए, तो उनकी जगह वो देखिए फंस चुकी हैं। ठीक है, उनके साथ तो चलिए भी कंट्रोवर्सी तो बात की बात है। आप ये सोचिए शादी कब हुई थी, शादी के बाद से कितनी सारी चीज़ें गई। ठीक है, रोज़ ये वीडियोस बनाती थी, जब सामने जब देखती होगी किसी मतलब निकी के जो पेरेंट्स आते थे मिलने, उनको भी बहुत दुख होता होगा। कोई लड़की नहीं चाहती, हर लड़की चाहती है उसको अपने माँ बाप से मिले, भाई बहन से मिले, तो अंदर काफ़ी दुख है उनके। ठीक है, और कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, अब इतना सब कुछ होके उसी ससुराल में रहना भी है। ठीक है, कल लॉक का भी कह रही थी कि पापा जी ने मना किया कि ये लॉक चेंज कर दो। तो आई होप सब कुछ इनकी लाइफ में, क्योंकि बहुत मुश्किल मुझे लग रही है, जल्दी ही ठीक हो, हम प्रे करते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप सासू माँ से बात करिए, और उधर जो देवरानी जी हैं, अगर उन्हें लगता है कि यस आप छोटी हैं, आप झुक जाओ, और वो वहाँ पे मैं कामिनी जी को कहती हूँ आप अपनी सासू माँ से बात करो। ठीक है, आपस में बात करो और अच्छे दिन का, पुराने टाइम का याद करो। छठ पूजा जैसे इन्होंने बोला था अपने वीडियो में, अब छठ पूजा भी शायद इनके यहाँ जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी। आज तो खैर पड़ोसियों का वो जो पीली चिट्ठी आती है उसकी कीर्तन वगैरह कराया था, जो बाहर जाने वाली लड़की की शादी होने वाली है, तो अच्छा लगा, थोड़ा चेंज लगा इनके वीडियोस में। बट यस, क्योंकि अभी कामिनी जी का वीडियो नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में तो मैंने कल कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपकी सास आपसे बात नहीं करती है, और कुछ कमेंट्स में ये भी था कि चाय जानबूझ के बार बार दिखा रही है, ससुर जी को चाय दे रही है बार बार, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने इनके वीडियोस में देखा है, किचन में ये मैक्सिमम टाइम्स दिखती थी काम करते हुए, और अभी भी आप इनके वीडियोस में मैक्सिमम पार्ट देखिए, तो ये सब चीज़ें भी वीडियोस में ही प्रूव हो रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्लास रख के भूल जाती थी, नहीं, ये दिख रहा है कि इनका मैक्सिमम टाइम किचन में ही बीतता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम वेट करते हैं। और जो इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है कि कोई कितनी भी आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी कैरेक्टर पे बात करे, है ना, आपकी बुराइयां दूसरों से जाके करे, कोशिश करे, लेकिन जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो आपसे, आप ही के अंदर रहेंगी, वो आपसे नहीं छीन सकता है। कर्मा की बात कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के थ्रू हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ बहुत इनके अंदर है, जो अकेलापन है और ये सब चीज़ें मिलके बहुत दुखी होती होंगी। ठीक है, लेकिन व्लॉग भी बनाना, ऐसी सिचुएशन में वीडियो लाना, खैर अभी तक आया नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ। और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कोशिश करिए बात करने की, बिना बात किए ना किसी चीज़ का हल नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।